कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी आते हैं, या जो 1990 में कश्मीर में हुआ नरसंहार हुआ और खाली करा लिया गया, कश्मीर के हिंदू पलायन कर गए या तो मार दिए गए। धर्मांतरण से भी वही काम तो होता है, बस गोली नहीं मारते। तो जैसे कश्मीर की डेमोग्राफी बंदूक के बल पे बदल दी गई, ऐसे आपके भुज की डेमोग्राफी साम दाम दंड भेद द्वारा बदली जा रही है। आपके कच्छ की डेमोग्राफी बदल रही है। आपके बॉर्डर एरिया के जाओ, पालनपुर का और बाकी जो बॉर्डर के एरिया है, वहां की डेमोग्राफी बदल रही है। भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए। 750 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है और बॉर्डर से लगने वाले 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। हम डीसा में रहते हैं, हमको लगता है डीसा बड़ा सुरक्षित है, तो पूरा भारत सुरक्षित नहीं, सुरक्षित नहीं। कश्मीर से पलायन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मणिपुर से हुआ कुछ दिन पहले, बंगाल से हुआ, लक्षद्वीप से हुआ, मिजोरम से हुआ, नागालैंड से हुआ, सिक्किम से हुआ, मेघालय से हुआ, लक्षद्वीप से हुआ, तभी तो खत्म हुए। कब तक पलायन करते रहेंगे? लेकिन पलायन का मतलब यह नहीं कि धर्मांतरण रोकने की जिम्मेदारी सारी समाज की है ना। बगीचे में अगर खरपतवार पैदा हो रहा है, उसको साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? माली की। और माली कहे नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, तुम आम के पेड़ हो, तुम खुद ही बबूल के पेड़ को उखाड़ लो। अरे आम का पेड़ बबूल के पेड़ को कैसे उखाड़ेगा? बबूल का पेड़ अगर आ गया तो उसको उखाड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? माली। याद रखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि समाज जागृत हो जाएगा तो समस्याएं ठीक हो जाएंगी। मैं उससे सहमत नहीं हूं। हेलमेट पहनना चाहिए, हेलमेट फायदेमंद है। समाज जागृत है कि नहीं? जागृत है ना। आप हेलमेट वाला कानून उठो, खत्म कर दीजिए। कल से देखिए कितने लोग हेलमेट पहन के घूमेंगे। और हेलमेट न पहनने पर 10 साल की सजा कर दीजिए, कल से देखिए सब हेलमेट लगा के घूमेंगे। कानून ज्यादा पावरफुल होता है, समाज का जागरण नहीं। धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, गुजकोका लगाइए। और धर्मांतरण एक अप्रत्यक्ष युद्ध है, इसलिए वेज वॉर इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 121 लगाइए, जिसमें आजीवन कारावास और फांसी की सजा का प्रावधान है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी धर्मांतरण कराने की। जहां ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, वहां सरकार के पास यह पावर होती है 100% प्रॉपर्टी जब्त कर ले और उसको आजीवन, और उसके घर को चाहे तो बुलडोजर भी गिरा दे, जैसे यूपी में आजकल बहुत कई बार गिरा देते हैं बाबा। लेकिन मैंने गुजरात में नहीं देखा। अरे भैया, अगर बीमारी परमानेंट ठीक ही नहीं हो रही है और दवा भी रखी हुई है, लेकिन डॉक्टर दे ही नहीं रहा है, तो या तो मरने का इंतजार करिए और या तो बोलिए। तय आपको करना है, या तो मरने का इंतजार करिए या तो बोलिए। समाज इतना ही कर सकता है और करना भी चाहिए कि भैया, अपने सांसद विधायक को पकड़ा, एक दिन कप्तान का घेराव किया, उसको जाके बोला, देखो जी हमने तो गूगल में पढ़ा है, गाजियाबाद की पुलिस, यूपी की पुलिस लगातार एनएसए लगा रही है धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ, आप क्यों नहीं लगाते हो? कप्तान मान जाए, एनएसए लगा दे तो ठीक है, नहीं तो सांसद को पकड़ो, विधायक को पकड़ो। ज्यादा अगर वो लीगल बात करे तो मेरी बात करा देना, मैं फोन पे बात कर लूंगा, उसको समझा दूंगा। इतना ही कर सकता हूं मैं तो दूर से। धर्मांतरण का इलाज है, उठिए, जागिए। आपके आसपास भी डेमोग्राफी बदल रही है, साम दाम दंड भेद द्वारा बदल रही है। पहले गरीबों का धर्मांतरण हो रहा था, आजकल तो अपर क्लास का भी धर्मांतरण हो रहा है। मोबाइल गेम के जरिए,
कुछ और नए नए तरीके आ गए हैं। जो गाजियाबाद में धर्मांतरण हुआ है, जिसपे एनएसए लगाया है, उसमें एक जैन के बच्चे को फंसा लिया। जैन साहब फैक्ट्री के मालिक, इकलौता लड़का। उन्होंने देखा यार ये तो 1000 गज की कोठी है, घर में 5-7 गाड़ियां हैं, एक फैक्ट्री भी है, इकलौता लड़का है, एक काम करो इसी को कन्वर्ट कर लो, खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी और मिल जाएगी। और उसको ऑनलाइन गेम में उसको खिलाना शुरू किया। बार बार हार जाए। बोले राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, इनका नाम लो, उनका नाम लो, हार जाए। बोले काम करो, अब तुम अल्लाह का नाम लो, अल्लाह अकबर करो। उसने अल्लाह अकबर किया और जीत गया। और जीत गया, अल्लाह अकबर के बाद जीत गया। 2-4 बार उसको जिताया, वो एडिक्ट हो गया। नाम है बच्चे का ईशान जैन, नाम बता रहा हूं आपको। उनकी नजर थी 1000 की कोठी, बढ़िया 5-7 गाड़ी, नौकर, फैक्ट्री, सारा एक ही बार में काम तमाम। और इतना रेडिकलाइज हो गया, पिता ने थप्पड़ मारा, पिता का हाथ पकड़ लिया। पिता ने बोला घर से बाहर कर दूंगा। बोले बाहर कर दो। तब जाके पिता ने अपने ही बेटे के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन किया कि मेरे बच्चे को रेडिकलाइज कर दिया गया है। आप लोग भी अपने घर में पता करो। अगर आपका बच्चा नास्तिक बन रहा है, आपका बच्चा लगातार हिंदू धर्म के बारे में उल्टे सीधे सवाल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से या किसी गेम के माध्यम से उसको फंसाया जा रहा है। अलर्ट रहिए। आजकल, पहले गरीबों के धर्मांतरण में खर्चा आता था, अमीरों के धर्मांतरण में पैसा आएगा। तो आजकल टारगेट गरीबों का नहीं, आजकल अमीरों का है। और एक व्यक्ति धर्मांतरण करता है तो याद करिए, एक व्यक्ति कम नहीं होता, बल्कि सनातन धर्म का एक दुश्मन बढ़ जाता है। एक दुश्मन बढ़ जाता है। ईशान जैन ने अपने पिता के ऊपर हाथ उठा दिया और बोला हमारे राह में मत आओ, क्योंकि हमारे राह में जो आएगा उसका कत्ल भी जायज है। अपने पिता को कह रहा है। कभी जैन को आपने ऐसी बात सुनी? जैन सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन वो कभी हत्यारे नहीं होते, बलात्कारी नहीं होते, कभी माता पिता के ऊपर हाथ उठाते मैंने नहीं सुना। लेकिन वो लड़का इतना रेडिकलाइज हो गया था, अपने पिता को धमकी दे रहा है। फिर जैसे मुझे पता चला पेपर में, फिर मैंने अपना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो मेरी PIL पे हुआ था वो लेके मैंने कमिश्नर साहब को दिखाया। देखो साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने हमारी बात मानी। ऊपर लखनऊ से बात की हुई, लखनऊ से हरी झंडी हो गई, लगा दो एनएसए। और अब तो मुझे लगता है हर हफ्ते 2 हफ्ते में एकाध को एनएसए लगाते रहते हैं। बाबा की पुलिस लगातार एनएसए लगा रही है। एनएसए का फायदा यह होता है कि 1 साल तक जमानत ही नहीं मिलती। 1 साल तक जमानत नहीं मिलेगी। और अभी तो 10-12 को लगा दिया एनएसए, 2 महीने में 10-12 को लगा दिया। और प्रॉपर्टी भी कुर्क कर लिया। यह काम पूरे देश के पुलिस को करना पड़ेगा, गुजरात की पुलिस को भी करना पड़ेगा। जो गुजरात की पुलिस अभी नहीं कर रही है, उसको आप लोग थोड़ा एक्टिवेट करिए, मिलिए। ऐसे घुसपैठ का है। घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जब मैंने 2017 में घुसपैठियों के खिलाफ PIL फाइल किया, उस समय मैंने जो टोटल आंकड़े दिए थे वो 5 करोड़ का दिया था। 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में 2017 में आ चुके थे। अभी तो 2023 आ गया, ये संख्या और बढ़ रही होगी, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब आप ये सोचो, कोई व्यक्ति आपने कभी सुना कि किसी ने अमेरिका में घुसपैठ कर लिया हो? सुना आपने? कभी अखबार में आप गूगल करके देख लो कि चीन में कोई अवैध रूप से घुस गया, सुना क्या? दुबई में कोई अवैध रूप से कभी घुसा क्या?
न कोई चीन में घुसता है, न दुबई में घुसता है, न अमेरिका में घुसता है, न जर्मनी में घुसता है, न कोरिया में घुसता है, न सिंगापुर में घुसता है। ये भारत में क्यों घुसता है? अगर आपके घर की बाउंड्री वॉल नहीं होगी तो आवारा जानवर आएंगे कि नहीं आपके घर में? अगर आपके घर का सिक्योरिटी गार्ड सो रहा है, अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है, आवारा जानवर आएंगे कि नहीं? अगर आपने घर के सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारने का आदेश नहीं दिया हुआ है, बस बोला सिर्फ देखते रहना, अब वो देख भी रहा है तो क्या करे? कुछ कर ही नहीं सकता। और ये घुसपैठिए बंगाल के बॉर्डर पे घुसते हैं और आपके कच्छ पहुंच जाते हैं, घुसते हैं असम में, निकलते हैं आपके भुज में, घुसते हैं बंगाल में और निकलते हैं पालनपुर में। और शायद आपको ध्यान नहीं होगा, आजकल ये घुसपैठिए सीधे शहर में नहीं आ रहे हैं, पहले वो देहात में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, जहां बंजर है, जहां थोड़ा जंगल है, जहां थोड़ा वीरान सा है, पहले वहां जाके झुग्गी डाल रहे हैं, वहां साल 2 साल पहले कब्जा कर रहे हैं, उसके बाद फिर एक एक कागज बनवाना शुरू करते हैं। 2000 रुपए देते हैं कॉमन सर्विस सेंटर वाले को, आधार बना देता है मात्र 2000 रुपए में। फिर 2000 रुपए देते हैं किसी दलाल को, पकड़ते हैं लेखपाल पटवारी को, पकड़ते हैं, वो राशन कार्ड बना देता है। नगर निगम में किसी दलाल को पकड़ते हैं, 3000 रुपए देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है। आरटीओ ऑफिस में किसी दलाल को पकड़ते हैं, 2-3000 4000 देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया, आधार भी हो गया, राशन कार्ड भी हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट भी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, फिर तो बैंक में खाता खुलवा लेते हैं। और जब सब हो गया तो चुनाव आया, चाहे लोकल बॉडी का चुनाव आया, प्रधान का आया, पार्षद का आया, विधानसभा का आया, लोकसभा का आया, किसी नेता को पकड़ा, बोले भाई साहब हम 15-20 लोग हैं, हमारे पास वोटर आईडी है नहीं, हमारे पास डॉक्यूमेंट 5-5 है, वोटर आईडी बनवा दो, आपको वोट देंगे। नेता क्या न करता, उसको तो वोट चाहिए। बोले ठीक है, हमको वोट देना बस पक्का है? बोले हाँ दे देंगे। बोले चलो बनवा देता हूं। तो 10,000 रुपए में बांग्लादेशी और रोहिंग्या आपके पालनपुर के नागरिक बन जाते हैं, आपके कच्छ, भरूच, अहमदाबाद के नागरिक बन जाते हैं, भारत के नागरिक बन गए। कितने में? 10,000। और फायदा 3 लाख रुपए का प्रधानमंत्री का मुफ्त आवास, जो प्रधानमंत्री मुफ्त आवास योजना, हर महीने चावल, दाल, आटा, तेल। क्यों? क्योंकि राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे वाला है, तो मुफ्त में राशन शुरू। दिल्ली उल्ली में 100 यूनिट बिजली भी फ्री, बिजली पानी भी फ्री मिल जाता है दिल्ली में। आयुष्मान कार्ड बन गया, इलाज भी फ्री। गरीबी रेखा से नीचे वाला कार्ड है, स्कूल में एडमिशन भी फ्री, और एडमिशन फ्री नहीं, 500,000 रुपए वजीफा भी शुरू। गरीबों को जो किसान सम्मान निधि आती है वो भी मिलना शुरू। तो धीरे धीरे ये बांग्लादेशी रोहिंग्या 10 से 15,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और इतने में भारत के नागरिक बन जाते हैं, और नागरिक बन के साल भर के अंदर लगभग 5 लाख रुपए का फायदा उठा लेते हैं। और ये 5 लाख रुपए सरकार का नहीं है, ये 5 लाख रुपए किसका है? किसका है ये? जिसने इनकम टैक्स दिया, जिसने जीएसटी दिया, जिसने वैट दिया, जिसने टीडीएस दिया, उसका है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि घुसपैठ आए ना आए हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो घुसपैठियों को खाना खिलाने वाले आप सब हैं, घुसपैठियों को राशन देने वाले आप हैं, घुसपैठियों को वजीफा देने वाले आप हैं, घुसपैठियों को मुफ्त मकान देने वाले आप हैं। और कल आपका घर जलाएंगे तो याद रखिए कोई बचाने भी नहीं आएगा।